नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले भाग में चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ सिंप्लीफाई। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आइए इनको कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले आपको अगर लर्न है तो आप इसको भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं इसको सोल्व। ये देखिए, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 173 मल्टीप्लाई 173 मल्टीप्लाई 173 प्लस 127 मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई 127। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यानी 3 टाइम्स लिखा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 173 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 127 की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे किस रूप में लिखा, ये 2 टाइम्स लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं 170 की पावर 2 माइनस, इसमें तो अलग अलग लिखा, इसे हम यूं का लिखेंगे 173 मल्टीप्लाई 127। ठीक है, और इसमें लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, प्लस इसमें भी 2 टाइम्स लिखा, तो इसको भी लिख सकते हैं 127 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से देखिए आप इसमें कि इसके अंदर फॉर्मूले अप्लाई हुआ है कौन सा। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये और नीचे क्या है, इस नीचे लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये नंबर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए प्लस बी। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होगा। और नीचे ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले पर ये लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं, अगर हम इसको सोल्व करते तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं दोनों सेम है, अगर मैं इनको यहीं के यहीं काट देता हूं तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, a प्लस बी बचता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो आंसर आएगा वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास, ये देखिए a हमारे पास क्या है 173। ठीक है बच्चों, और प्लस b क्या है 127। देखिए अगर मैं एक बार, अगर आप कंफ्यूजन ना हो तो मैं इधर लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना होनी चाहिए कि a क्या है हमारे पास, a है 173। ठीक है, a है 173 और b क्या है 127। ठीक है, ये इसके अंदर जो दिया हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये a है, a क्या है 173 और b क्या है 127। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। अब हम इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला को इसमें अप्लाई किया था, फॉर्मूला हमने खोल के लिखा तो देखा दोनों नंबर सेम है। अगर मैं इनको काट देता हूँ तो क्या बचता है, ए प्लस बी। अगर मैं इस क्वेश्चन में जो ए है और जो बी है, अगर मैं इसको ए प्लस बी के अकॉर्डिंग रखता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या आएगा देखिए, इनको प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने पे 7 और 3 10, 10 की 0 आती है और 1 कैरी हो गया, 7 और 2 9 और 1 0, फिर 1 और 1 2 और 3। तो बच्चों ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, कितने इजी तरीके से निकाल लिए। आइए एक एग्जाम्पल वो लेते हैं ताकि वो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर ये 155 ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है और इधर 55 भी 3 टाइम्स है, लेकिन बीच में किस चीज़ का साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 155 क्यूब माइनस 55 क्यूब। ठीक है बच्चों, लिख दिया। और नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा है, ये 2 टाइम्स है तो इसकी पावर, इसका मतलब हम 2 लिख सकते हैं ऐसे, प्लस, और यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, ये इसको मैं यूं का लिखने वाला हूँ, और प्लस ये 55 है आगे, ये इसको भी मैं लिख सकता हूँ 55 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए, ये फिर वही आ गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको फॉर्मूले में देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
और नीचे जो संख्या लिखी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर ए क्या है हमारा 155 और बी क्या है 55। ठीक है, आप ये लिख लेना पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आइए मैं इसको थोड़ा सा और खोल के लिखता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं और नीचे लिखा ए स्क्वायर, ये यू का लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पर जो लिखा है ये वाला, अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है तो हम इनको काट सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है, और a माइनस बी बचा a क्या हमारा ये देखिए 155 और माइनस है ना, ये b है ना यहाँ पर ये b, और ये देखिए अब देखिए b क्या है हमारा 55 है, तो a माइनस बी यानी 55। अब मैं 155 में से 55 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, तो उसका मतलब ये 100 क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आप इसको अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो आप इनमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और जल्दी भी निकलेगा और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन ठीक हुआ तो। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा है, आइए इसको भी कर लेते हैं। आप देखिए इसमें पॉइंट है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है 1.2 भी, और माइनस 0.2 भी 3 टाइम्स लिखा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 की पावर 3, ठीक है, माइनस 0.2 की पावर 3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर फिर ये 2 टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं 1.2 की पावर 2 और प्लस ये 1.2 मल्टीप्लाई 0.2 और प्लस ये भी 2 टाइम्स लिखा, 0.2 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ, तो हम लिख सकते 0.2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये फिर उसी में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए क्या है 1.2 है, और बी क्या होगा, बी होगा 0.2। आइए इस फॉर्मूले को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, फैक्टराइज कर देता हूँ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और नीचे ये नीचे तो ये कहीं लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अब देखो दोनों में क्या आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया a माइनस बी। ठीक है बच्चों, a माइनस बी बच गया, तो a हमारा क्या है, देखिए a क्या है 1.2 माइनस b क्या है, b लिखा ना, तो b क्या है 0.2। ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, और माइनस कैसे करेंगे, इधर देख लेना, कभी आप इसको गलत माइनस कर दे 1.2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जरूर, और इधर 0 है तो इधर 2 लिखा है, इसको माइनस करते हैं, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0.1, और ठीक है 1 के बाद पॉइंट है, उसके बाद 0 आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है बच्चों, ये 1 आ गया। देखो बच्चों कितने वैसे देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था ये क्वेश्चन कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, लेकिन जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया, तो कितनी इजी तरीके से ये निकल गया। बच्चों हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको इनको सीख कर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बच्चों को भी सिखाना ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। और हाँ, अपने गरीब दोस्तों को सिखाना मत भूलें, उनको अगर आप नहीं सिखाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको सिखाएं। ठीक है बच्चों, तो आगे के भाग में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।